को बताना चाहता हूं कि हमारी अयोध्या यात्रा बहुत सफलतम यात्राओं में से रही है और इस यात्रा के दौरान विभिन्न ऐसे मैं तो चमत्कार ही कहूंगा कि हम लोग यहाँ से 1375 लोग जो है एक ट्रेन से आस्था एक्सप्रेस से यहाँ से गए थे और सारे सकुशल भगवान श्री राम के दर्शन करके वापस लौटे हैं। ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है क्योंकि लाखों लोगों में वहाँ लाखों लोगों की भीड़ है। 4-5 लाख लोग प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं प्रभु श्री राम के और इतनी भीड़ में से सभी को सकुशल वापस आना ये प्रभु राम लला का एक चमत्कार है, भगवान का चमत्कार है। वो ये अविस्मरणीय है हमारे लिए, बहुत अद्भुत हमारे लिए ये यात्रा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवे की तरफ से इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी। मैं अनेक वर्षों से ट्रेनों में यात्राएं कर रहा हूँ और मेरा ये अनुभव बहुत पहला अनुभव ऐसा रहा है कि स्लीपर क्लास में और सेकंड एसी की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। वहाँ पर भोजन सुबह से नाश्ते से लेकर रात के भोजन तक चाय और जलपान की व्यवस्था और इसके साथ साथ ही बिस्तर की व्यवस्था, सभी यात्रियों को बिस्तर उपलब्ध कराए गए। साफ सफाई की इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि दिन में 6-6, 8-8 बार सफाई होती थी। और मैं आपको बताऊं कि वो जो रेलवे का 40-50 लोगों का स्टाफ था, जो वो उनका इतना अच्छा सहयोग था, इतना अच्छा व्यवहार था कि सब लोग उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए, बहुत आकर्षित हुए। एक घटना मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ कि हमारी ट्रेन में एक महिला का पर्स छूट गया। वो जाते जाते जब हम ट्रेन से उतरे और वो पर्स छूट गया और ट्रेन का जो मुख्य प्रबंधक थे वो उनका पर्स लेकर हमारे आवास शिविर तक पहुंचे और वहां पर उन्होंने पर्स सौंपा। तो आप देख लीजिए कि रेलवे की तरफ से कितनी अच्छी व्यवस्थाएं वहां की गई थी। और इसके साथ साथ ही अयोध्या बदल चुकी है। मैं अनेक बार अयोध्या गया हूं। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भी हम लोग बहुत सक्रियता से उसमें हिस्सा लिया था हमने, और उस दौरान भी और उसके बाद भी मैं अनेक बार अयोध्या गया, परंतु उस समय लगता था अयोध्या जो है 500 वर्षों का संघर्ष झेलते झेलते खंडर जैसी हो गई थी। आज भी उसके चिन्ह दिखाई देते हैं। अभी बहुत टाइम और लगेगा, 4-5 साल और लगेंगे अयोध्या को फिर से उस प्राचीन अयोध्या के रूप में आने के लिए। परंतु अब ये जो 2-3 सालों में जब से भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है तब से लेकर अब तक बड़ी तेजी से अयोध्या में बदलाव आ रहे हैं और अयोध्या जो है पूरी तरह से सजना शुरू हो गई है स्वागत के लिए। और यहाँ 20,000 लोग प्रतिदिन जाते थे, आज 5 से 7 लाख लोग रोज अयोध्या में आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। और इतनी बड़ी संख्या में जो भक्तजन आ रहे हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ जितने भी लोग गए थे, इन लोगों ने, कुछ लोगों ने तो 3-3 बार दर्शन किए होंगे, लेकिन मैं पर्टिकुलरली कहता हूं कि मेरे साथ और मेरा परिवार भी गया था। हम लोगों ने कम से कम 2 बार प्रभु श्री राम के दर्शन किए और इतनी भीड़ होते हुए भी हमें सुलभ दर्शन प्राप्त हुए और पर्याप्त समय हमें मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। सनातन धर्म की जय। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो सनातन धर्म है वो दुनिया में, मतलब हिंदुस्तान में तो था पहले भी, लेकिन अब पूरी दुनिया में जो छा रहा है। और जो ये अयोध्या नगरी जो हमने किताबों में पढ़ा था या सुना था, लेकिन आज वो अयोध्या नहीं रही है और वो बदल गई है। और इतनी उसकी सजावट और इतनी लोगों में जो भक्ति जो है वो फैल चुकी है कि हर आदमी जो है वो राम भक्ति बन गया है। उसमें पता नहीं चलता है कि कौन कहाँ से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई असम से आया है। तो हम एक घटना, हम जा रहे थे तो किसी ने बोला डोगरी में, तो कहाँ से हैं जी? हम रियासी वैष्णो माता के चरणों से आए हैं। वो दौड़ता दौड़ता आया और हमें कहने लगा हमारे साथ रुकिए, हम आपके साथ अपना फोटो खिंचाएंगे और हम असम में भी जब जाएंगे तो हम ये मतलब करेंगे। तो जो दर्शन का सिस्टम है, इतनी लोग जाते हैं, लेकिन मिसाल क्या कि किसी का पाँव भी किसी के पाँव पर पड़ जाए, इतनी जो सुविधा है। और लोग जो है एक दूसरे के बिल्कुल
ऐसे हैं जैसे कि एक ही परिवार के लोग हैं, चाहे वो लाख हैं चाहे वो 5 लाख हैं, ऐसा लगता है कि वो एक ही परिवार के हैं। हमने देखा है कि जहाँ पर कोई लंगर होता है वहाँ पर लाइनें लगती हैं, लेकिन वहाँ पर क्या देखा हमने, डोनेशन देने वालों की लाइनें लगी हैं। वहाँ पर 10 काउंटर बने हुए थे, ऐसे भी लोग दे रहे थे दान, लेकिन दान देने की भी लाइनें लगी हुई थी। ये मैंने पहली बार देखा, खाने के लिए, जग के लिए उसमें लाइन लगती देखी मैंने, लेकिन वहाँ पर दान देने वालों की भी लाइनें लगी हुई हैं। और उनका सिस्टम इतना है कि जो 101 रुपये देता है उसका भी नाम जो है आता है, और फ़ोन पर जो है उसका मैसेज आ जाता है कि आपने 101 रुपये दिया है, आपने 1100 दिए हैं, आपने 2100 दिए हैं, हर एक के मैसेज। और ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि हम हैरान हैं कि कोई करप्शन नहीं है। और आम लोग जो है, हर एक लोग जितने भी हैं, सभी को काम मिल गया है और सभी इतने खुश हैं, कहते हैं कि हमें ऐसा राज देखा नहीं था। जो रोज क्या 100-200 रुपये कमाते थे, आजकल वो 2-2 हज़ार 5,000 तक कमाई कर रहे हैं, और ईमानदारी से। कोई मतलब ऐसा नहीं लगता है कि कोई करप्शन है, रेट ठीक से हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ की, पुलिस है, सभी लोग जो है सेवा भावना से लगे हुए हैं। कोई पुलिस का रोब नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट करते हैं सभी जो है वो हमारी मतलब जो सोच रहे थे कि जो राम भक्त आ रहे हैं उनके आदर जो है वो दिल अपने मन से कर रहे थे, ना कि ड्यूटी समझ के कर रहे थे।